नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट रियल एनालिसिस हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने पिछले लेक्चर्स में रियल नंबर सिस्टम हम के बारे में पढ़ा था कि रियल नंबर सिस्टम क्या है। हमने सबसे पहले पढ़ा इसके जेनेटिक मेथड, अलग अलग अप्रोच हमने डेवलप की थी रियल नंबर सिस्टम के लिए। उसमें हमने इसके बाद में जेनेटिक मेथड पढ़ा, उसके बाद में हमने पढ़ा एक्जोमेटिक मेथड। एक्जोमेटिक मेथड में हम पढ़ रहे थे कि रियल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो जो रियल नंबर सिस्टम आर हम जो है आर सेट ऑफ रियल नंबर्स, उसको मैंने कहा कि वो क्या होता है, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। ये हम एक अप्रोच डेवलप कर रहे थे और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो सबसे पढ़ा हमने कि वो फील्ड है, उसका स्ट्रक्चर है फील्ड का होगा। तो हमने फील्ड एग्जम्स पढ़े, फिर उसके बाद में हमने पढ़े ऑर्डर एग्जम्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे ऑर्डर एग्जम्स। इसके बाद में हम और आगे पढ़ेंगे कंप्लीटनेस एग्जम्स। फिर हम कह देंगे यहाँ पे कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो एक इस तरह का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड अभी पढ़ेंगे कि ऐसा फील्ड जो ऑर्डर एग्जम्स को सेटिस्फाई करे वो है ऑर्डर्ड फील्ड। उसके बाद में जो ऑर्डर्ड फील्ड है वो कंप्लीटनेस एग्जम्स को सेटिस्फाई करे वो होगा कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो आज हम यहाँ पे यही पढ़ने वाले हैं। ऑर्डर एग्जम्स हमने पढ़ा था, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एक बार हम फिर से डिवाइड कर लेते हैं कि ऑर्डर एग्जम्स में क्या थे। ऑर्डर एग्जम्स एक बार डिवाइड करिए आप। इसमें पहली प्रॉपर्टी थी यहाँ पे कि कोई एक फील्ड है एफ। तो पहला इसका एग्जम ये कहता है कि कोई भी यदि दो एलिमेंट यदि एक्स और वाई इस फील्ड में से ले, देन वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू, आइदर एक्स ग्रेटर देन वाई और एक्स इज इक्वल टू वाई और एक्स लेस देन वाई। ये हमने पढ़ा था। सेकंड एग्जम क्या कहता है, ट्रांजिटिव एग्जम। ये था लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी। ट्रांजिटिव एग्जम कहता है यहाँ पे कि इफ एक्स ग्रेटर देन वाई एंड वाई ग्रेटर देन जेड, कोई भी तीन एलिमेंट है उस फील्ड में से एक्स वाई जेड और इस तरह से है कि एक्स ग्रेटर देन वाई एंड वाई इज ग्रेटर देन जेड, देन एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन जेड। ये है ट्रांजिटिव एग्जम। थर्ड एग्जम पढ़ा हमने मोनोटोन लॉ फॉर एडिशन। वो है कि यदि कोई भी दो एलिमेंट है इस तरह से एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड जेड इज अनदर एलिमेंट ऑफ द फील्ड, देन एक्स प्लस जेड ग्रेटर देन होगा वाई प्लस जेड के। ये है मोनोटोन लॉ फॉर एडिशन। फोर्थ एग्जम था इफ एक्स ग्रेटर देन वाई एंड जेड कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव क्लास का एलिमेंट है। ये हमने पॉजिटिव क्लास के में पढ़ा था। तो फिर क्या होगा कि एक्स जेड इज ग्रेटर देन वाई जेड। यहाँ पे इसकी फील्ड की जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन वो है। तो ये थे ऑर्डर एग्जम्स। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे कि जो भी फील्ड जो होगा यहाँ पे कोई भी फील्ड है जो इन एग्जम्स को सेटिस्फाई करे उसको हम कहेंगे ऑर्डर्ड फील्ड, क्रमित क्षेत्र। हिंदी में इसको कहेंगे क्रमित क्षेत्र। तो क्या डेफिनेशन हो गई इसकी, कोई भी एक ऐसा फील्ड, जैसे हम नाम दें यहाँ पे, ये हो गया फील्ड एफ विच सेटिस्फाई द ऑर्डर एग्जम्स। Order एग्जम्स is called an ordered field। एक ऐसा फील्ड जो ऑर्डर एग्जम्स को सेटिस्फाई करे हम उसको कहेंगे ऑर्डर फील्ड। मतलब यदि ये कोई फील्ड है, इसकी दो ऑपरेशन है एडिशन मल्टीप्लिकेशन, और ये उन ऑर्डर एग्जम्स को सेटिस्फाई करें तो हम उसको कह देंगे ऑर्डर्ड फील्ड। हम इसके बाद में जब बात करेंगे तो ऑर्डर्ड फील्ड की बात करेंगे यहाँ पे, इसको सेटिस्फाई करने वाले। हम यहाँ पे इसके एक प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, जिसका फॉर एग्जांपल हम ले लें। एग्जांपल सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये एक ऑर्डर्ड फील्ड है। आपने देखा कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में ऑर्डर रिलेशन डिफाइन होता है
और सारे ये ऑर्डर एग्जम्स जो चारों हैं उनको भी सेटिस्फाई करता है। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स इज ऑल्सो एन ऑर्डर्ड फील्ड। इसी तरह से सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या को समुच्चय, भी ऑर्डर्ड फील्ड है ये दोनों। लेकिन यदि हम बात करें सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दोनों ऑर्डर्ड फील्ड है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने देखा था कि ऑर्डर रिलेशन डिफाइन नहीं होता है। वहां पे कोई भी, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, यहाँ पे हम इस तरह से यहाँ पे नहीं कह सकते कि Z1 इज ग्रेटर देन Z2 और लेस देन, इस तरह से। तो ये रिलेशन डिफाइन नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि वहां पे कोई पॉजिटिव क्लास नहीं पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है ना, हमने जो ऑर्डर रिलेशन डिफाइन किया था पॉजिटिव क्लास के रेफरेंस में, उस कॉन्सेप्ट में हमने डिफाइन किया था। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स और सेट ऑफ रेशनल नंबर्स ऑर्डर फील्ड है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट एन ऑर्डर फील्ड। हम इसकी आज प्रॉपर्टी हम पढ़ लेते हैं ऑर्डर्ड फील्ड की, जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछते हैं। ये आप देखिए कि जो ऑर्डर्ड फील्ड होता है वो हमेशा एक इनफाइनाइट फील्ड होता है। ऑर्डर्ड फील्ड क्या होता है? इनफाइनाइट फील्ड होता है। तो ये हम प्रूव कर लेते हैं। ये प्रूव दैट an ordered field, every ordered field prove that every ordered field is an infinite field, is an infinite field। ये हम प्रूव कर देंगे। ऑर्डर फील्ड हमेशा इनफाइनाइट फील्ड होता है, कोई फाइनाइट फील्ड ऑर्डर फील्ड नहीं होता है। प्रूव करते हैं इसको। यदि हम किसी भी ऑर्डर फील्ड में, जैसे एफ एक ऑर्डर फील्ड है, आप जानते हैं ऑर्डर फील्ड क्या होता है? एक ऐसा फील्ड जो ऑर्डर एग्रीमेंट को सेटिस्फाई करे। मैं इस फील्ड में से कोई, इस ऑर्डर फील्ड में से यदि कोई भी दो एलिमेंट, यदि ए और बी हम ले लें, और हमने पिछले क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि यहाँ पे ग्रेटर देन रिलेशन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव क्लास का मतलब क्या होता है, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये हमने डिफाइन किया था कि यदि किसी फील्ड में से दो एलिमेंट ए और बी यदि हम लें, और पी एक नॉन एम्प्टी इसका सबसेट है एफ का, नॉन एम्प्टी यदि कोई सबसेट है, तो ये पॉजिटिव क्लास कब कहलाएगा? यहाँ पे हमने ये डिफाइन किया था ऑर्डर रिलेशन के लिए कि यदि a माइनस बी इस सबसेट में यदि है, या ऐसे कहें कि पॉजिटिव क्लास में है a माइनस बी, तब हम ये कहते हैं देन वी से a ग्रेटर देन b। ये हमारा ऑर्डर रिलेशन था। a माइनस बी का क्या मतलब है आपके? a और जो b है उसका एडिटिव इनवर्स, और फिर उसके बाद में एडिशन ऑपरेशन यदि हम अप्लाई करें, तो ये जो एलिमेंट बना है ये उससे यदि पॉजिटिव क्लास में है, तो हम कहते हैं यहाँ पे कि a ग्रेटर देन b। ये हमारे पास रिलेशन है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि कोई भी हमने दो एलिमेंट लिए हैं a और b उस ऑर्डर्ड फील्ड में से, तो यदि मैं a माइनस बी करूं देन a माइनस बी, यदि मैं इस एलिमेंट को यदि c नाम दे दूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि a और b किस में है? ऑर्डर्ड फील्ड में है। तो a माइनस बी जो भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा हमेशा? यहाँ पे ये जो a और b हमने दो एलिमेंट लिए हैं वो इस तरह से लिए हैं सच दैट a नॉट इक्वल टू b। दोनों अलग अलग डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिए हैं, तो हमारे पास यहाँ क्या होगा? ये आप इस तरह भी समझ सकते हैं, या फिर यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि जब a नॉट इक्वल टू b है, तो लॉ ऑफ ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है कि जब भी कोई दो एलिमेंट है यहाँ पे, तो या तो a ग्रेटर देन b होगा, या फिर a इक्वल टू b होगा, या फिर a लेस देन b होगा। तो यहाँ पे ये केस तो है नहीं, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो आपको इस तरह भी समझ सकते हैं, या फिर आप पॉजिटिव क्लास का रेफरेंस जो भी हम कर रहे थे उस तरह भी समझ सकते हैं कि जब a और b इक्वल नहीं है, तो यदि मैं a माइनस बी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो यदि a माइनस बी पॉजिटिव क्लास में है तो क्या होगा यहाँ पे? और ये भी हमने पढ़ा था कि कोई भी पॉजिटिव क्लास में जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। एवरी यदि कोई भी एलिमेंट x है पॉजिटिव क्लास में, देन x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे ये है कि यदि a नॉट इक्वल टू b है, तो यदि मैं a माइनस, यहाँ पे दो केस होंगे, या तो
केस फर्स्ट ए ग्रेटर देन बी होगा या फिर केस सेकंड ए लेस देन बी होगा। दोनों केस में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं कि किस तरह से होगा। तो जब यहाँ पे इस तरह है कि ए नॉट इक्वल टू बी है, तो जो ए माइनस बी एलिमेंट है या तो पॉजिटिव क्लास में होगा या फिर नहीं होगा। दो केस है, ए माइनस बी होगा या नहीं होगा। यदि इस तरह से है पॉजिटिव क्लास में है तो ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा, और यदि नहीं है तो ए लेस देन बी हो जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं। तो हम इसको यहाँ ये डायरेक्ट ये समझे भी नहीं और डायरेक्ट लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी भी अप्लाई करें तो भी हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि जब भी किसी ऑर्डर फील्ड में दो एलिमेंट यदि हम ले रहे हैं ए और बी और वो डिस्टिंक्ट है ए नॉट इक्वल टू बी, तो दोनों केस में से कोई एक ना एक ट्रू होगा, या तो ए ग्रेटर देन बी होगा या फिर ए लेस देन बी होगा। तो हम इसी को लेके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये आप पॉजिटिव क्लास को रहने दीजिए अभी। तो मैं इसके यहाँ से हम कर लेते हैं। तो पहला केस हम ये ले लेता हूँ। इसमें पहला केस मैं ले रहा हूँ ए ग्रेटर देन बी का। तो इसमें केस फर्स्ट ए ग्रेटर देन बी। ए ग्रेटर देन बी है तो आपने देखा इसमें तो क्या हो जाएगा, यदि मैं ए माइनस बी जो एलिमेंट है इसको यदि सी नाम दे दूं तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी है। हमने पॉजिटिव क्लास की डेफिनेशन दी थी कि हम कब कहेंगे ए इज ग्रेटर देन बी है, जब ए माइनस बी पॉजिटिव क्लास में होगा, और पॉजिटिव क्लास का हर एलिमेंट पॉजिटिव होता है, इसलिए ए माइनस बी जिसको हम सी कह रहे हैं यहाँ पे उस फील्ड का एलिमेंट, वो भी ग्रेटर देन 0 होगा या उसको पॉजिटिव एलिमेंट होगा। तो हमारे पास क्या है, ए और बी फील्ड में है, ऑर्डर फील्ड में है, तो सी जो एलिमेंट बना है वो भी किसमें होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे जो ए एफ में है, बी एफ में है, फील्ड में है, तो इसका नेगेटिव एलिमेंट होगा, जो एडिटिव इनवर्स एलिमेंट होगा वो भी उस फील्ड में होगा। अब यदि इन दोनों को ऑपरेट करते हैं, ए और माइनस बी को, जो कि हम ए माइनस बी लिखेंगे, ये भी इसमें होगा, फील्ड में ही होगा, और ये ए माइनस बी क्या है, ए माइनस बी सी है, तो मतलब सी बिलोंग्स टू एफ। ए बी सी तीनों एफ में हो गया, उस ऑर्डर फील्ड में हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया कि ए ऑर्डर फील्ड में है, बी ऑर्डर फील्ड में है, देन सी भी ऑर्डर फील्ड में है। तो जब ए और सी, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए प्लस सी ये भी उस ऑर्डर फील्ड में होगा। सिंपल प्रॉपर्टी है यहाँ पे फील्ड की, जब दो एलिमेंट है तो ये क्योंकि क्लोज्ड है, फील्ड इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, तो ए प्लस सी ऑल्सो बिलोंग्स टू एफ। इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे इसको, तो A बिलोंग्स टू F। अभी आपने देखा A प्लस सी भी F में है, हम फिर से इनको ऑपरेट कर दें, A प्लस सी, दोनों एलिमेंट को हम ऐड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, हम एसोसिएटिविटी से अंडर एडिशन A प्लस A को लिख सकते हैं, या C इस तरह से, ये भी क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे इसको इस तरह से ले लीजिए, दोनों तरह से लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक ही जगह में सी ले रहा हूं क्योंकि सी है यहाँ पे, आप ए के साथ भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सी एफ में है, ए प्लस सी एफ में है, हम दोनों को ऐड करें तो ये ए प्लस सी ये भी एफ में होगा। यहाँ पे क्यों होगा एफ में, क्योंकि ए प्लस सी एसोसिएटिव है, सी प्लस सी एसोसिएटिव अंडर एडिशन, तो ए प्लस सी, ये क्या हो जाएगा, हम सी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, मल्टीपल है, यहाँ पे हो जाएगा 2 ए प्लस 2c वो ऑल्सो बिलोंग्स टू एफ। सिमिलरली अब a प्लस 2c एफ में है, c एफ में है, आप फिर से इन दोनों को ऐड कर दीजिए, a प्लस 2c प्लस c, a प्लस 2c प्लस c, ये हो गया a प्लस 3c ऑल्सो बिलोंग्स टू एफ। तो आप ये कह सकते हैं सिमिलरली, आप यदि बार बार ऐड कर दे जाए तो आफ्टर n स्टेप्स आप देखेंगे इसमें कि a प्लस एन सी ऑल्सो बिलोंग्स टू एफ, और ये यहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है, ये आप चलता रहेगा यहाँ पे। तो इसी तरह से नेक्स्ट देखिए इसमें, तो हम इसका एक सेट बना लेते हैं, यहाँ पे इस तरह के जो एलिमेंट्स हमने बनाए हैं इसका एक सेट कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं।
एक सेट जैसे मैं एस यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, ए प्लस एन सी सच दैट एन बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि ये जो सेट है वो क्या है कि इनफाइनाइट सेट है। और अभी आपने देखा था कि इसका हर एलिमेंट जो है इस सेट एस का वो फील्ड में है, ऑर्डर फील्ड एफ में। देखिए आपने ए फील्ड में है, ए प्लस सी, ए प्लस 2c, ए प्लस 3c, ए प्लस एन सी सारे क्या है ऑर्डर फील्ड एफ में है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली एस इज द सबसेट ऑफ एफ, ऑर्डर फील्ड ये हम कह सकते हैं। अब हमारा काम ये रहेगा यहाँ पे कि इस सेट एस को हम क्या प्रूव कर दें, इनफाइनाइट प्रूव कर दें। और ये इनफाइनाइट कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखिए एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। तो हम यहाँ पे प्रूव कर देते हैं यहाँ पे कि ये जो सेट है वो क्या है, इनफाइनाइट है। इसको किस तरह से प्रूव करें, यदि मैं सिर्फ ये प्रूव कर दूं कि सेट एस के कोई भी दो एलिमेंट यदि ले तो सारे के सारे दोनों एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, तो बड़ी आसानी से प्रूव हो जाएगा कि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है। तो मैं इसी बात को प्रूव करने के लिए काम करता हूँ, इसमें कोई भी दो एलिमेंट ले लेता हूँ इस सेट एफ से, एक ले लेता हूँ ए प्लस एन सी और एक ले लेता हूँ ए प्लस एन सी, दोनों एस में से एलिमेंट लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एम और एन क्या है, एम और एन है नेचुरल नंबर, और दोनों नेचुरल नंबर क्योंकि दो अलग अलग हमने एलिमेंट लिए हैं, ए प्लस एन सी और ए प्लस एन सी दोनों है नेचुरल नंबर, दोनों नेचुरल नंबर अलग अलग है, एम नॉट इक्वल टू एन। तो मैं ये प्रूव कर दूं कि यदि ए प्लस ये दोनों इस तरह से लिए हैं सच दैट ए प्लस एम सी और ए प्लस एन सी इक्वल है, ऐसा मैं मान, ये मेरा एजम्पशन है यहाँ पे कि कोई भी दो एलिमेंट को यदि मैं इक्वल मानता हूं तो फिर क्या होगा, आप यहाँ पे ए उस ऑर्डर फील्ड का एलिमेंट है, फील्ड है, तो एक आप एडिटिव इनवर्स है माइनस ए से आप ऑपरेट कर दीजिए दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, कैंसलेशन प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी इसमें, तो ए हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एम सी इज इक्वल टू एन सी, और सी क्या है यहाँ पे उस फील्ड का एक एलिमेंट है, तो आप यहाँ पे सी एक नॉन जीरो एलिमेंट है क्योंकि उसमें है, तो आप यहाँ पे हो जाएगा एम इज इक्वल टू एन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई दो एलिमेंट आप इक्वल मानते हैं यहाँ पे इस सेट एस से, तो फिर एम और एन भी इक्वल होंगे, जो कि सही नहीं है। इसका मतलब ये होगा सीधा सीधा कि इस सेट एस में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे अलग अलग। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि every element of the set S are distinct, every elements are distinct, अलग अलग है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सेट S is an infinite set, सेट S क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट है, और क्योंकि S is the subset of S also, S is the subset of F, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्डर्ड फील्ड F है इज एन इनफाइनाइट फील्ड, ये भी क्या हो गया, इनफाइनाइट फील्ड हो गया। और ये हमने जो प्रूव किया था वो इस केस में फर्स्ट केस हमने लिया था A ग्रेटर देन B वाला केस लिया था। सिमिलरली हम ये पूरी थ्योरम इस A लेस देन B के लिए भी प्रूव कर देंगे। इसमें क्या होगा, यदि A लेस देन B है तो B माइनस A जो एलिमेंट होगा वो पॉजिटिव क्लास में होगा, B माइनस A किस में होगा, पॉजिटिव क्लास में होगा। इसका मतलब B माइनस A, यदि मैं इसको C कह दूं तो ये पॉजिटिव होगा, सेम प्रोसीजर उसके लिए अप्लाई कर देंगे अपन। वो C इसमें है, A प्लस C करेंगे, A प्लस 2 से ये पूरी प्रोसीजर उसके लिए हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये प्रूव किया कि ऑर्डर्ड फील्ड जो होता है वो इनफाइनाइट फील्ड होता है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछता है और हमें आगे भी हम इसको यूज करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम जो इसमें प्रूव करेंगे वो होगा, हमने ऑर्डर्ड फील्ड हमने पढ़ लिया है कि ये इनफाइनाइट फील्ड है, हम इसके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कंप्लीटनेस एग्जाम्स, उसके लिए हम बाउंड्स डिफाइन करेंगे, बाउंड्स क्या है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके लिए, थैंक यू।